हेलो, मैं विवेक पाठक आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस चंदौसी में। पिछली वीडियो पर शानदार रिव्यू, कमेंट और साथ साथ हमारी कमियां बताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो में आपने शिवम सर को देखा था। आज इस कड़ी में मैं अपने भाई चंदन सर को आपसे आज रूबरू करवाने वाला हूँ। जैसा कि आप सब लोगों ने प्रथम वीडियो पे बहुत प्यार दिया, सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद मैं आज आपको कहूंगा कि आज चंदन भाई की क्लास में एकदम बहुत मजा आने वाला है। जीएस एकदम यूनिक तरीके से चंदन जी पढ़ाते हैं। तो अब आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास हम सबके चलते हैं। भाई चंदन कुमार जी को बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शिवम जी, धन्यवाद पाठक जी। तो चलिए, क्या जानता हूँ मैं और क्या ना जानता हूँ साहब खुद ही जज कर लीजिए आप लोग। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर हैगा वो हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं और ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो, एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। हमारी इस वीडियो की या प्रत्येक लेक्चर की एक विशेषता रहेगी, परीक्षाओं में बनने वाले जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कहाँ पर प्रश्नों में गलतियाँ की जाती हैं, वो आप ढूंढेंगे कैसे। तो इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन प्रश्नों का स्तर आपको नहीं पता है तो थोड़ा आपको प्रश्न हल करते समय परेशानी हो सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि ज्वालामुखी होती क्या है। तो आपको बता दिया जाए कि पृथ्वी में कोई भी छिद्र या जो दरार होती है जिसके माध्यम से जलवाष्प, गैसें, लावा या अन्य पदार्थ निकलते हैं, तो उसी छिद्र या दरार के लिए हम लोग किस नाम से जानते हैं? ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के अंदर कोई भी ऐसा छिद्र हो या दरार हो जिसके माध्यम से जलवाष्प निकले, गैसें निकले, लावा निकले या अन्य पदार्थ निकले, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं साहब? वोल्केनो कहते हैं, इनकी ज्वालामुखी कहते हैं। अब मैं आपको दो प्रश्न यहीं पर बताता हूँ। आपकी परीक्षा में दो प्रश्न बनते हैं। पहला, पृथ्वी का सेफ्टी वॉल किसे कहा जाता है? दूसरा, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का सेफ्टी वॉल किसे कहते हैं तो आपका उत्तर रहेगा कि साहब ज्वालामुखी के लिए पृथ्वी का सेफ्टी वॉल कहा जाता है। और जबकि जो ओजोन लेयर है आपको ध्यान रखना है, इसके लिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिए आप लोग ठीक ठाक से। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जो महत्व कुकर के अंदर एक सीटी का होता है वही महत्व पृथ्वी के अंदर साहब किसका होता है? ज्वालामुखी का। मेरा कहने का मतलब यह हैगा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग हैगा वो आज भी तरल अवस्था में है और इसमें भरा हुआ हैगा, क्या भरा हुआ है साहब? मैग्मा भरा हुआ है। ये दहकता हुआ है। इसका जो टेम्परेचर है वो आप देखते हैं कि लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास के करीब माना जाता है। तो जब इससे स्टीम बनती है तो इनकी छिद्र या दरार के माध्यम से ये सारी चीज़ें निकलती हैं, तो उसी के लिए हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी जो है वो सेफ्टी वॉल का काम करता है, जबकि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे जो हमारी पृथ्वी को पूरा बचाता है वो बचाती है साहब, कौन बचाती है? ओजोन लेयर। तो इसके लिए कवच कहते हैं क्योंकि ये पूरी पृथ्वी को कवर करता है अल्ट्रावायलेट रे से, जो बहुत ही हानिकारक होती हैं। चलिए, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है उसके दो महत्वपूर्ण रूप होते हैं और दोनों से ही बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से दो महत्वपूर्ण रूप हैं इनकी वोल्केनो के। तो देखिए, ज्वालामुखी इनकी वोल्केनो के आपको दो रूप देखने को मिलेंगे। एक तो होता है
भूगर्भ के आधार पर, और दूसरा होता हैगा धरातल के आधार पर। देखिए, जरूरी नहीं है कि वोल्केनो का विस्फोट हो और वो धरातल पर आपको दिखाई दे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वोल्केनो का जो विस्फोट होता है वो धरातल पर नहीं आता, पृथ्वी के केवल जो चट्टानें हैं उन्हीं के अंदर रह जाता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं साहब भूगर्भ प्रकार का ज्वालामुखी। और जब उसका विस्फोट बाहर आता है, धरातल पर दिखाई देता है, तो उसे बोलते हैं धरातल के आधार पर। तो आप याद कर लीजिए कि ज्वालामुखी जो है, वोल्केनो है, उसे दो रूप में देख सकते हैं आप लोग, एक भूगर्भ के आधार पर और किसके आधार पर, धरातल के आधार पर। देखिए, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, वोल्केनो फटता है, और वो चीज़ें जो हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया से रिलेटेड वो धरातल पर नहीं आती हैं, भूगर्भ के अंदर बनती हैं, तो कुछ स्थल आकृतियाँ बनती हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे डाइक बनता हैगा, सिल बनता हैगा, और इसके बाद आप लोग देखेंगे बैथोलिथ बनता हैगा और लेपोलिथ बनता हैगा। ये स्थल आकृतियां हैं और ये जब बनेंगी जब वोल्केनो का विस्फोट धरातल पर ना आए और वोल्केनो की प्रक्रिया कहां पर संपन्न हो, पृथ्वी के भूगर्भ में संपन्न हो। तो आप इनको याद कर लीजिए, ये प्रश्न बनते हैं। तो कहेगा कि सब डाइक का संबंध किससे हैगा, चार ऑप्शन होंगे, ज्वालामुखी से है, सुनामी से है, भूकंप से है, या फिर चक्रवात या तूफान से है। तो जब आपको पता होगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि ये पृथ्वी के अंदर कुछ चट्टानें बनती हैं जो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उससे बनती हैं। तो डाइक क्या होता है, सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लेकिन जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया पूरी रूप से आकर के धरातल पर संपन्न होती है, तब आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या निकलती हैं, गैसें निकलती हैं, फिर जलवाष्प निकलती है, फिर आप देखेंगे लावा निकलता है, फिर गर्म पानी के फुहारे निकलते हैं जिनके लिए हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। ये देखिए, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ग्लेशियर होते क्या हैं, तो गर्म पानी के क्या होते हैं, गर्म पानी के फुहारे होते हैं। देखिए, एक अमेरिका के अंदर येलो नेशनल पार्क, जो स्टोन नेशनल पार्क हैगा, उसमें बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, लोग वहाँ पर देखने को आते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि अंत में जाकर के जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो ये निर्माण करता हैगा ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी किसका, पर्वत का। तो अंत में जाकर के वोल्केनो माउंटेन भी बनता है। तो मैंने आपको दो बातें बताई कि वोल्केनो दो तरह के हो सकते हैं, एक भूगर्भ में संपन्न हो, दूसरा किस पर हो, धरातल पर संपन्न हो। तो ये वो वाली चीजें हैं जब धरातल पर वोल्केनो फटता है, और ये वो वाली चीजें हैं, ये स्थल आकृतियां हैं, आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी हैं, जब ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो किस पर संपन्न होता है, भूगर्भ के अंदर संपन्न होता है। अब हम आगे और भी बहुत सारी बातें जानते हैं, तो उम्मीद कहता हूं कि इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो दो बातें पढ़ी हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है, और दूसरा हमने पढ़ा है कि ज्वालामुखी के दो रूप कौन कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से होते हैं, ज्वालामुखी के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं हम लोग। ज्वालामुखी के आपको अंग देखने हैं, ऐसा पार्ट देखने। देखिए, एक मैं आपको बहुत अच्छा चित्र बनाता हूं और उसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ये आप इसके लिए थोड़ा ने कलर चेंज कर लेते जिससे आपको थोड़ा सा लॉजिक लग सके। देखिए, ये वाला जो हैगा ये ज्वालामुखी पाइप हैगा। ये वाला अगर आप देख रहे हैं
तो ये ज्वालामुखी वेंट यानी कि ज्वालामुखी का मुख हैगा। इसी के माध्यम से गैसें हैं, धुआंरे हैं, ग्रेसर है, जलवाष्प है, लावा या जो चीजें हैं वो इसी से निकलती हैं। ये जो पहाड़ नुमा देख रहे हैं ये हैगा साहब ज्वालामुखी शंकु हैगा। ये साहब क्या हैगा? ज्वालामुखी शंकु हैगा। तीन बात, ये ज्वालामुखी का वोल्केनो पाइप हैगा, ये ज्वालामुखी का मुख हैगा यानी कि वेंट बोलते हैं इसके लिए, और ये कौन हैगा ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो कौन, यानी कि आपको ध्यान रखना शंकु। यही शंकु ही जब विशाल रूप धारण कर लेता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं यानी कि वोल्केनो माउंटेन कहते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर विशेष है, यहां पर एक कटोरे के नुमा की एक आकृति बन जाती है और मुख के ऊपर, उसके लिए हम बोलते हैं ज्वालामुखी क्रेटर बोलते हैं साहब। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी क्रेटर। तो अब देखिए यहीं से प्रश्न बनते हैं आपके, ज्वालामुखी क्रेटर क्या होता है? तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, वेंट होता है, जब यही बड़ा रूप धारण कर लेता है तो क्या कहलाता है? क्रेटर। और क्रेटर जब धसाव के कारण और ज्यादा बड़ा हो जाए तो इसी क्रेटर को बोलते हैं हम लोग कॉल्डेरा बोलते हैं साहब। क्या बोलते हैं? वोल्केनो कॉल्डेरा बोलते हैं जब ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और जब इस क्रेटर में पानी भर जाए तो इसके लिए हम बोलते हैं क्रेटर लेक यानी कि ज्वालामुखी झील के नाम से जानते हैं। दोबारा समझिए, ज्वालामुखी के अंग, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ज्वालामुखी का पाइप हैगा। जब ये लावा यानी कि जो मैग्मा के रूप में ये ठंडा हो गया है तो ये शंकु यानी कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर रहा है। ये ज्वालामुखी का वेंट यानी कि मुख हैगा, और ये कटोरे नुमा जो आकृति है ये ज्वालामुखी क्रेटर है। और जब ये धसाव के कारण बहुत लंबा समय हो जाता है, ज़्यादा फैल जाता है, तो इसी के लिए कॉल्डेरा भी बोल देते हैं। और जब इस क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं क्रेटर झील या फिर ज्वालामुखी झील बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ से दो बातें और महत्वपूर्ण बताऊंगा, तो पहले आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप थोड़ा अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें। तो आप देख लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग ज्वालामुखी का जो क्रेटर है, झील है, यहां से मैंने कई परीक्षाओं में प्रश्न देखे हैं और उनको आप लोग देखिए। क्रेटर झील, देखिए मैं तीन झीलों के नाम लिख रहा हूं। एक झील का नाम सुना होगा आपने, लूनार झील। एक झील है टिटिकाका झील, सुना होगा आपने। और एक झील का नाम तो आप जानते होंगे ज्यादातर, विक्टोरिया झील। आप देखिए साहब, प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी झील क्रेटर झील नहीं है? झील तो है, ये ऑप्शन आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी नंबर पर कोई अदर रख देगा। तो ये विश्व की आपको ध्यान रखना हैगा, ये तीनों की तीनों झील कैसी हैं? क्रेटर झील है। लोनार झील बता सकते हैं कहां पर है? ये साहब हमारे देश महाराष्ट्र स्टेट में पड़ती है, महाराष्ट्र में है लोनार झील। कैसी झील है? तो कभी विस्फोट हुआ तो मैंने क्रेटर बताया, उसमें पानी भर गया तो ये लोनार झील हो गई। टिटिकाका झील, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये टिटिकाका झील है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक माउंटेन रेंज पड़ती है, उसका नाम साहब हैगा एंडीज। और आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, 7000 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो ये कहां पर है? आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, उसका नाम क्या है? रॉकी। अब बच्चे ना
पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब रॉकी उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में, एंडी उत्तरी अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में। याद कैसे करोगे? देखो, उत्तरी अमेरिका ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर ही होगा ना। रॉक का मतलब क्या? तो चट्टान पे, चट्टान कहाँ पर होती है? ऊपर। तो जो ऊपर है उत्तरी अमेरिका, तो उसकी कौन सी हो गई? रॉकी। नीचे है एंडीज हो गई, यानी कि दक्षिण अमेरिका में कौन सी हो गई? एंडीज हो गई। इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी किनारे पे स्थित है टीटीकाका झील, और टीटीकाका झील दो देशों के बीच बाउंड्री बनाती है। ये कई बार आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आएगा। एक तो पेरू और दूसरा कौन सा आएगा? बोलीविया। बोलीविया। तो अब आप याद कीजिए साहब, टीटीकाका झील किन दो देशों के बीच बाउंड्री बनाती है? तो पेरू और कौन सा आएगा? बोलीविया। पेरू की राजधानी बता सकते हैं आप लोग? तो पेरू की राजधानी आपको पता हो कहां पर है? कैपिटल इसकी लीमा है। पेरू के जो कैपिटल है वो कौन सी है साहब? लीमा है। और आप बोलीविया की कैपिटल बता सकते हैं? तो लापाज जो है वो किसकी कैपिटल है? आपको ध्यान रखना है, किसकी राजधानी है? बोलीविया की। और बोलीविया लैंडलॉक कंट्री है। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा टॉपिक पर ध्यान दें। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील आपको ध्यान रखना है अफ्रीका महाद्वीप में है, और अफ्रीका महाद्वीप की बहुत ही बड़ी झील भी है। तो अब आप देखिए कि ये विक्टोरिया झील है तो है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हम साहब पढ़ रहे थे ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ रहे हैं? झील पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। थोड़ा चीज़ों को जब तक आप रिलेट नहीं करोगे ना तो कुछ सीख नहीं पाओगे। तो चीज़ों को जब आप रिलेट करना सीखते नहीं हैं तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, विक्टोरिया झील से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और देखिए कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला तो यही है, दुनिया की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, वो आप बता सकते हैं कहाँ से निकलती है? तो आपका उत्तर रहेगा साहब विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। विक्टोरिया झील ये 3 देशों की बाउंड्री पर स्थित है। 3 देशों के बीच सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। युगांडा, केन्या, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, और तीसरा जो देश है तंजानिया। अब आप याद कीजिए, आपसे कहेगा कि विक्टोरिया झील किस देश के या विक्टोरिया झील किस देश के बीच सीमा नहीं बनाती? ये 3 देशों के बीच, मतलब आपको ध्यान रखना है, युगांडा है, केन्या है, और कौन सा है? तंजानिया। ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा। आपसे ये प्रश्न पूछा बहुत परीक्षा में आता है। युगांडा की कैपिटल बताइए, केन्या की बताइए, तंजानिया की बताइए। केन्या की सभी जानते हैं, नैरोबी है। तंजानिया की बहुत आती है, बहुत परीक्षा में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है डोडोमा है। तंजानिया कैपिटल कौन सी है? डोडोमा। युगांडा, युगांडा की जो कैपिटल है वो कौन सी है? कंपाला है। आप याद कीजिए, 3 प्रश्न हो गए साहब आपके। क्या पढ़ा? विक्टोरिया झील क्रेटर झील है, अफ्रीका महाद्वीप में 3 देशों के बीच बाउंड्री है। युगांडा हो गया, केन्या हो गया, तंजानिया। युगांडा की राजधानी कंपाला, केन्या की राजधानी नैरोबी, और तंजानिया कौन सी है साहब? डोडोमा है। याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको आज बताई है। अगली बात, विक्टोरिया झील से होकर के एक्वेटर गुजरता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी ऐसी झील है जिसके बीच से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्वेटर बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, विक्टोरिया झील के बिल्कुल बीचों बीच होकर के जाती है। आपको ये वाला प्रश्न ध्यान रखना है। अब आप एक चीज और देखिए, आपको मैंने ये भी बताया था कि विक्टोरिया झील से ही कौन सी नदी निकलती है साहब? नील नदी निकलती है। अब आप थोड़ा सा इस ओर चलते हैं। यह है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है। जब इससे नील नदी निकलती नहीं है
तो इसका नाम होता है श्वेत नील। नील नदी का नाम शुरू से नील नदी नहीं होता, इसका नाम क्या होता है? श्वेत। एक कंट्री पड़ती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। तो इथोपिया में एक झील है टाना झील। अब आप याद करो, इथोपिया नहीं, इथियोपिया। इथियोपिया, टाना झील। टाना झील से एक रिवर निकलती है और इसके लिए बोलते हैं हम लोग ब्लू नील। ध्यान दीजिए आप लोग, ब्लू नील कहते हैं। और ये ब्लू नील और श्वेत, ये दोनों जाकर के सूडान में, दक्षिण सूडान में नहीं, सूडान में, और सूडान की कैपिटल है खार्तूम। खार्तूम नामक जगह पर दोनों मिलती हैं और तब जाकर के इसका नाम पड़ता हैगा नील नदी। और नील नदी किस में जाकर गिरती है? तो मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। तो अब आप ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया कि नील नदी कैसे निकलती है। तो एक शाखा निकलती है विक्टोरिया झील से, जिसका नाम क्या है? श्वेत नील। और दूसरी शाखा निकलती है कहाँ से? जो ब्लू नील के नाम से जानी जाती है, वो कहाँ से निकलती है? तो आपका उत्तर रहेगा टाना झील से निकलती है। और ये कौन सी होती है? ब्लू नील होती है। और ये कौन सी है? तब दोनों का मिक्सअप ही। और ये कहाँ पर मिलती है? खार्तूम। और ये कहाँ पर है? सूडान में जाकर के आपको ध्यान रखना हैगा। और ये इसकी कैपिटल भी है। और तब जाकर के कहते हैं नील। और नील नदी गिरती किस में है? तो आपका उत्तर रहेगा नील नदी जो गिरती है वो किस में गिरती है? भूमध्य सागर में। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो चलिए, आज हमने 2 बातें को बहुत अच्छे से देखा। पहला, ज्वालामुखी होती क्या है। दूसरा, ज्वालामुखी के 2 रूप पड़े थे, एक भूगार्भिक वाला और एक धरातल वाला। तीसरा, ज्वालामुखी के मैंने आपको अंग पढ़ाए थे, उसमें विशेष चर्चा कर दी मैंने आपको क्रेटर झील पर। क्रेटर झील मैंने आपको कितनी बता दी? 3 बता दी। आपको इसको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और अगर कहीं पर कमी लगती है तो आप उसको भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।